नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि मेरा थोड़ा गला बैठ गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत हो रही है। तो बीच बीच में भीग भी रहे हैं, तो उसकी वजह से गले में काफ़ी जो गला बैठ गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितना मेरा अनुभव है और मैं ये नोटिस कर रहा हूँ चीज़ कि डे बाय डे बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं कि जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दूसरी प्रॉब्लम जो है, वो अगर लिंग में तनाव आ रहा है तो वो तुरंत संकलित हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी विशेष चीज़ आती है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि लिंग में तनाव ना आना, और अगर आ गया तो वो जल्दी से वीर्य निकल जाता है। और तीसरी जो बात है वो होता है स्तंभन। लेकिन स्तंभन भी उस वक्त होता है जब आपके अंदर वीर्य अच्छी तरह से बन रहा है और वो गाढ़ा है, तब वीर्य का स्तंभन होता है, ऐसे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले कारण ढूंढिए कि ये आजकल जैसे 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है, 30 साल का, 35 साल का, ये 40 साल का, ये सेक्सुअल संबंधी इशू क्यों आया, ये कहाँ गड़बड़ हो गई। तो दोस्तों, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है हमारे अधिक मिर्च मसाले का प्रयोग करना, लाल मिर्च का अधिक प्रयोग करना। और एक और बड़ा कारण है दोस्तों, जो शायद आप लोग नहीं जानते, आपने इस बात को नोटिस नहीं किया है, लेकिन मैंने नोटिस की है चीज़। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले जैसे सभी घरों में या आम घरों में जैसे तड़के में देसी घी या डालडा घी का प्रयोग किया करते थे, तो जिसकी वजह से डालडा घी जो है वो भी वीर्य को उत्पन्न करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, शुक्राणु को पैदा करता है। आजकल हम कर रहे हैं सरसों का तेल यूज़। तो दोस्तों, अब हमने जो सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, डालडा घी या देसी घी छोड़ दिया है, उसकी वजह से हमें कुछ और बीमारियां लगी हुई हैं, वो भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों को यंग उम्र में ही घुटनों में दर्द, घुटनों में कड़कड़ाहट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की इत्यादि जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं, क्योंकि घी जो है वातनाशक है, ताकत को बढ़ाने वाला है, वीर्य को बढ़ाने वाला है, वात नाड़ियों को शुद्ध करने वाला है और कफ को पैदा करने वाला है। दोस्तों, जैसे ही इस घी का लोगों ने प्रयोग बंद करना कर दिया, उसी दिन से या उसी समय से समझ लीजिए कि आपको ये परेशानी हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, जो लोग घरों में देसी घी, मक्खन या डालडे घी का प्रयोग करते हैं, उनको शायद अभी मेरे ख्याल से समस्या नहीं होगी। अगर होगी तो कोई शुगर का पेशेंट होगा या दूसरी कोई वजह रही होगी। तो दोस्तों, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अपने खाने में डालडा घी या देसी घी का प्रयोग करिए, लेकिन ऐसे मरीज प्रयोग ना करें जिनको बार बार निमोनिया होता है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी की समस्या होती है, या फिर जैसे डायबिटीज़ की समस्या है, तो या जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो डालडा घी या देसी घी का प्रयोग ना करें। अब दोस्तों, मेरे सामने देख सकते हैं आप कि ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों। अब ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये हमने निकाला है जिमकंद, इसके टुकड़े कर रखे हैं, और सामने जो है वो तुलसी की जड़ें हैं, और भी जड़ी बूटियाँ मेरे साथ सामने आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रयोग है ये है स्तंभन के लिए, जिनका वीर्य जल्दी निकल जाता है, ये उनके लिए बहुत ही अतीव गुणकारी है। अब दोस्तों, कहने का मतलब ये है,
हम ये चीज़ें अपने हाथ से तैयार करते हैं। हालांकि इस चीज़ के ऑर्डर पहले ही बुक हैं और मैं अभी बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा बरसात है, धूप नहीं निकल रही है। तो जैसे ही 2-3 दिन धूप निकलेगी ये दवा बन जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर अभी इसको कूटना है, फिर इसका पाउडर करना है। तो दोस्तों, ये स्तंभन के लिए बहुत बड़ी उपयोगी दवा है। अगर पंसारियों के पास या बनी बनाई हमें मिल जाती तो शायद हमें अपने हाथ से ये दवाई नहीं तैयार करनी पड़ती। लेकिन अगर आप देख सकते हैं, ये जो काली काली है तुलसी की जड़ें हैं, और एक ही जगह हमें बहुत क्वांटिटी में मिल गई, लगभग ये 2-2.5 kg के करीब हो जाएंगी। तो ये हमें उपलब्ध हुई है, लेकिन इसके बाद हमें इसकी उपलब्धता नहीं होगी। दोस्तों, कहने का भाव ये है कि जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, वो इस चीज़ के ऊपर जो सरसों का तेल है उसका प्रयोग जो है कुछ दिन बंद करके देखें। मक्खन है, दही है, घी है, इसका प्रयोग करके देखें। आपको तनाव में भी उसमें सुधार नज़र आएगा, प्लस आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं दोस्तों। एक और चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ का अलग अलग इलाज होता है। जैसे बहुत सारे लोगों के लिंग में दिक्कत है, टेढ़ापन है, फिर नसें टूट गई हैं या कठोरता कम है, इन सभी का जो है अलग अलग जो है इलाज होता है। तो दोस्तों, मैं अब सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।